सो हे देयर एंड वेलकम बैक टू द चैनल। और आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों से ये डिस्कस करूंगा क्या आप लोगों को इस प्रेजेंट जनरेशन इको स्पोर्ट को कंसीडर करना चाहिए या नहीं। तो आप सभी को पता होगा कि नया वाला एक फोर्ड इको स्पोर्ट का फेसलिफ्ट हमें इंडिया में सून देखने को मिल सकता है। क्या आप लोगों को उस नया वाला फोर्ड इको स्पोर्ट का फेसलिफ्ट के लिए वेट करना चाहिए या फिर जो प्रेजेंट जनरेशन जो इको स्पोर्ट हमें देखने को मिलता है इसको कंसीडर करना चाहिए। तो बने रहिए वीडियो में अंत तक। एंड विद दैट बीन सेड लेट्स गेट स्टार्ट। चलिए पहले बात कर लेते हैं कि क्या क्या चेंजेस हमें नया वाला जो फोर्ड इको स्पोर्ट का फेसलिफ्ट में देखने को मिल सकता है। तो जो इसका जो डिटेल्ड न्यूज़ है मैं पहले भी कवर कर चुका हूँ, तो उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर आप लोग नए हैं चैनल में तो उसको भी चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए आप बात कर लेते हैं शॉर्ट में क्या क्या चेंजेस हमें नया वाला फोर्ड इको स्पोर्ट का फेसलिफ्ट में देखने को मिल सकता है। तो जो मोस्ट प्रोबेबली जो हमें चेंजेस देखने को मिल सकता है विच इज के थोड़ी बहुत कॉस्मेटिक चेंजेस किया जाएगा फोर्ड इको स्पोर्ट में। हम लोगों को मेजर कोई चेंजेस नहीं देखने को मिलता है। जो स्पॉटेड फुटेजेस से और जो स्पॉटेड इंफॉर्मेशन से हमें देखने को मिला है कि थोड़ी बहुत चेंजेस हमें फ्रंट के ग्रिल्स और जो टर्न इंडिकेटर्स में देखने को मिलता है। तो जो अभी जो ये इंडिकेटर्स आप लोग देख रहे हैं विच इज दी हेलोजन इंडिकेटर्स, तो इसमें आप लोगों को एक एलईडी इंडिकेटर्स आने का चांसेस है। और ये जो ग्रिल आप लोग देख पा रहे हैं इसको थोड़ी बहुत रीडिजाइन करके लॉन्च किया जाएगा। और इसका जो बम्पर में थोड़ी बहुत जो आपका जो ये जो स्कार्फ प्लेट मिलता है इसमें थोड़ी बहुत चेंजेस का हमें देखने को मिलता है। और अगर आप इसके रेयर प्रोफाइल की बात करते हैं तो रेयर में आपको कोई चेंजेस देखने को नहीं मिलता है। सिर्फ एक नया सेट ऑफ एलॉय व्हील्स आने का चांसेस है। जो प्रेजेंट जनरेशन इको स्पोर्ट में जैसे आप लोगों को रेयर माउंटेड स्टेपनी व्हील देखने को मिलता है, सेम टू सेम ऐसे ही देखने को मिलता है जो स्पॉटेड फुटेज में फेस लिफ्ट को हम लोगों को देखने को मिलता है। और इसके अगर आप साइड प्रोफाइल की बात करते हैं, साइड में भी कोई आप लोगों को मेजर चेंजेस नहीं देखने को मिलता है। तो इन ए शॉर्ट कि आप लोगों को सिर्फ कॉस्मेटिक चेंज फ्रंट में देखने को मिलता है और कोई मेजर चेंजेस आपको नहीं देखने को मिलता है। और देयर इज़ नो चांस कि आप लोगों को इसमें मैकेनिकल कोई चेंजेस देखने को मिल सकता है। और इस इको स्पोर्ट का जो डिज़ाइन है विच इज़ इंस्पायर्ड फ्रॉम ए ड्रैगन। और आप लोगों ने मेरे चैनल में देख चुके होंगे कि एक फोर्ड इको स्पोर्ट का क्लोन्ड वर्जन चाइना में लॉन्च हुआ जिसका भी डिज़ाइन कुछ इस तरीके का देखने को मिलता है। सो फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू आप लोग ये कह सकते हैं जो इको स्पोर्ट हम लोगों को प्रेजेंट जनरेशन मिलता है या फिर जो आने वाला है इसका जो डिज़ाइन होगा विच इज़ वन ऑफ द अपडेटेड डिज़ाइन इन द मार्केट। तो ऐसे कोई बैकडेटेड नहीं लगता है जो ये प्रेजेंट जनरेशन इको स्पोर्ट है या फिर जो आने वाला है वो इको स्पोर्ट भी। तो इन दैट केस आप लोग इस प्रेजेंट जनरेशन इको स्पोर्ट को भी कंसिडर कर सकते हैं which is one of the best compact SUV in this segment। तो चलिए अब बात कर लेते हैं क्या क्या रीजंस है जिसके वजह से आपको इसको अभी भी कंसीडर करना चाहिए और क्या क्या ऑफर्स आप लोगों को इस प्रेजेंट जनरेशन इको स्पोर्ट में देखने को मिल सकता है इन दिस कमिंग मंथ्स। तो अगर आप लोग अभी प्लान कर रहे हैं कि एक इको स्पोर्ट आप लोग खरीदना चाह रहे हैं तो कुछ महीने के लिए आप लोग वेट कर लेंगे तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि जो प्रेजेंट जनरेशन इको स्पोर्ट है नो डाउट इट्स अ बेस्ट कॉम्पैक्ट SUV। पर अगर नया वाला फोर्ड इको स्पोर्ट का फेसलिफ्ट इंडिया में लॉन्च हो जाए जो प्रेजेंट जनरेशन जो इको स्पोर्ट है इसमें आप लोगों को कुछ ऑफर्स मिलने का चांसेस है। तो इसलिए आइदर आप लोग जो नया वाला फोर्ड इको स्पोर्ट का फेसलिफ्ट खरीद ले सेम प्राइस में या फिर कुछ ऑफर्स में जो प्रेजेंट जनरेशन जो इको स्पोर्ट है इसको भी आप लोग कंसीडर कर सकते हैं। तो चलिए आप बात कर लेते हैं कि क्या क्या रीजंस है कि आपको इसको कंसीडर करना चाहिए। तो मेरा जो ये इको स्पोर्ट है विच इज़ 3.5 ईयर ओल्ड इको स्पोर्ट, ऑलमोस्ट 4 ईयर्स। तो मैं इसको 4 साल से यूज़ कर रहा हूँ और क्या क्या मेरे साथ इसका अच्छा एक्सपीरियंस है और क्या क्या बुरा एक्सपीरियंस है इको स्पोर्ट के साथ वो आपसे शेयर करूँगा। और क्या क्या मेन रीजंस है कि आपको इसको अभी भी कंसीडर करना चाहिए और क्या रीज़न है कि इट हैज़ ऑलवेज बीन अ बेंचमार्क फॉर अदर कॉम्पैक्ट SUVs इन दिस सेगमेंट। तो पहला जो रीज़न है विच इज़ इट्स परफॉर्मेंस। तो ये रास्ते से बहुत चिपक के चलती है और आपको इससे कॉर्नरिंग करते वक्त बहुत कन्फिडेंस मिलने वाला है। और अगर आप इसके हाई स्पीड स्टेबिलिटी की बात करते हैं तो अप टू अ स्पीड ऑफ 140 टू 150 किलोमीटर पर आवर ये रास्ते में बहुत स्टेबल है। इसका जो ट्रैक्शन है ऑन द रोड विच इज़ वन ऑफ द बेस्ट इन दिस सेगमेंट। और अगर आप इसकी कंट्रोलिंग पावर की बात करते हैं तो अप टू अ स्पीड ऑफ 100 टू 120 किलोमीटर पर आवर स्पीड आप इसको इजीली कंट्रोल कर पाएंगे। और इट्स नॉट रिकमेंडेड कि आप इसको इतने हाई स्पीड में भगाएं। और अगर आप इसके स्टीयरिंग फील एंड फीडबैक की बात करते हैं तो विच इज़ वन ऑफ द बेस्ट इन दिस सेगमेंट। आपको इस सेगमेंट में किसी भी कार में इस तरीके का स्टीयरिंग फील एंड फीडबैक नहीं देखने को मिलता है। और इसका जो कंट्रोलिंग पावर है ऑन दी रोड्स इज़ वन ऑफ द बेस्ट इन दिस सेगमेंट। तो नेक्स्ट जो रीज़न है आपको इसको क्यों कंसीडर करना चाहिए वो है इसका इंजन।
तो इस जो इको स्पोर्ट में आप लोगों को इंजन ऑप्शंस देखने को मिलता है विच इज़ दी 1.5 लीटर पेट्रोल और 1.5 लीटर टर्बोचार्ज्ड डीजल इंजन। और इन दोनों इंजन्स का जो डिफरेंशियल वीडियो है मैंने ऑलरेडी चैनल में पोस्ट किया हुआ है, आप लोग चाहे तो उसको भी चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए अब बात कर लेते हैं इसके इंजन्स के पावर्स और टॉर्क आउटपुट के बारे में। जो डीजल इंजन आता है उसका टॉर्क करीब 215 Nm का टॉर्क निकल के देता है, और ये जो पेट्रोल इंजन है इसका टॉर्क आउटपुट 149 Nm का टॉर्क आउटपुट है। फिर भी इसका जो परफॉर्मेंस है मुझे ऐसा कोई फील नहीं हुआ कि ये अंडर पावर्ड इंजन है। ये बहुत ही एक रिफाइंड इंजन है, इसमें बहुत ही लेस वाइब्रेशन आपको देखने को मिलता है। जो डीजल इको स्पोर्ट आता है इसमें भी आपको बहुत ही कम वाइब्रेशन देखने को मिलता है, और फोर्ड इज़ वेल नोन फॉर इट्स इंजन, तो आपको इसके इंजन से कोई भी दिक्कत नहीं आने वाला है। और इसका जो इंजन है इज स्टिल वन ऑफ द बेस्ट इंजन इन दिस सेगमेंट। इसका रिफाइनमेंट लेवल आप लोग अगर बात करते हैं, इसका जो स्मूथनेस है विच इज़ अगेन वन ऑफ द बेस्ट, के इसको आप लोगों को क्यों कंसिडर करना चाहिए। और अगर आप इसके हिल परफॉर्मेंस की बात करते हैं तो कपल ऑफ टाइम्स इन दिस ईयर्स मैंने इस इको स्पोर्ट को बहुत सारे हिल स्टेशन में ड्राइव किया हुआ है, और कुछ सिचुएशंस में मैं फुल्ली लोडेड कार पे और मेरा जो बूट स्पेस था वो फुल्ली ऑक्यूपाइड था। और इनफैक्ट ऑफ दैट ये एक फ्रंट व्हील ड्राइव कॉम्पैक्ट एसयूवी है, फिर भी मुझे को इस और हिल्स में ड्राइव करते हुए कोई भी दिक्कत नहीं आया। और मोर ओवर इको स्पोर्ट का वेट ज़्यादा है, और मैं जो वेरिएंट ड्राइव करता हूँ विच इज़ द लीस्ट पावरफुल वेरिएंट इन द फोर्ड इको स्पोर्ट लाइनअप, जो कि पेट्रोल का 1.5 लीटर इंजन है, फिर भी मुझे इसको आप हिल ड्राइव करते वक्त कोई दिक्कत नहीं आया। इनफैक्ट इट हैज़ ऑलवेज सरप्राइज्ड मी व्हाइल डूइंग आप हिल ड्राइविंग और डूइंग एनी हिल ड्राइविंग। और अगर आप लोग चैनल में नए हैं तो कंसिडर सब्सक्राइबिंग टू द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर फ्यूचर अपडेट्स। एंड इफ यू वांट टू चेक आउट द फोर्ड इको स्पोर्ट हिल ड्राइविंग परफॉर्मेंस तो उसका डेडिकेटेड वीडियो मैं बना चुका हूँ, और उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग चाहे तो उसको भी चेकआउट कर सकते हैं। चीज़ है आपको इसको क्यों कंसीडर करना चाहिए विच इज़ इट्स मैसिव ग्राउंड क्लियरेंस। तो इस इको स्पोर्ट का जो ग्राउंड क्लियरेंस है विच इज़ अराउंड 200 Nm, तो इसके वजह से आप इसको बहुत कॉन्फिडेंटली बैड रोडिंग या फिर ऑफ रोडिंग कर सकते हैं। जो कुछ सिचुएशंस ऐसे आ जाते हैं कि आपको बैड रोडिंग करना पड़ता है, पर जो लो ग्राउंड क्लियरेंस वाला कार है उसमें आप लोगों को दिक्कत होता है। पर जो ये इको स्पोर्ट है बीइंग ए कॉम्पैक्ट एसयूवी, इसका जो ग्राउंड क्लियरेंस है विच इज़ वन ऑफ द बेस्ट इन दिस सेगमेंट, तो ये भी एक रीज़न है आपको इसको कंसिडर करना चाहिए। तो चलिए आप बात कर लेते हैं इस कॉम्पैक्ट एसयूवी के साथ मेरा एक्सपीरियंस। सो एक्सेप्ट द फैक्ट दैट इसका जो सर्विस नेटवर्क और जो सर्विस क्वालिटी है इन माय लोकेलिटी इज़ नॉट गुड। सो एक्सेप्ट द फैक्ट आफ्टर सेल सर्विस मुझे इस कॉम्पैक्ट एसयूवी के साथ कोई भी दिक्कत नहीं आया, और कोई भी कार फुल्ली परफेक्ट नहीं है, कुछ ना कुछ कमियाँ रह जाती है, और इको स्पोर्ट में भी आप लोगों को बहुत सारी ड्रॉबैक्स देखने को मिल सकता है, और उसके बारे में मैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूँगा। टिल देन स्टे ट्यून्ड टू दिस चैनल, एंड इफ यू हैव नॉट कंसिडर सब्सक्राइबिंग टू द चैनल, प्रेस द subscribe button, and once again thank you for tuning into the channel. Stay safe, and I wish to see you in the next one.